अब निहारिका और उसका बच्चा तेरी जिम्मेदारी है। ये कहते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है और सभी के चेहरों पर डर, गुस्सा और बेचैनी साफ नजर आने लगती है, क्योंकि ये सिर्फ एक राज नहीं, बल्कि कई जिंदगियों को हिला देने वाला सच है। प्रथम सर की आंखों में उलझन है। वो बार बार निहारिका से पूछते हैं कि आखिर सच क्या है, लेकिन निहारिका की खामोशी सबको और डरा देती है। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और घर के बड़े अंदर आते हैं और गुस्से में कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी कोई बोल उठता है कि सच छुपाने से कुछ नहीं होगा, अब सबके सामने सब कुछ साफ साफ बताना ही होगा। निहारिका कांपते हुए आगे बढ़ती है और कहती है कि जो आप सब सोच रहे हैं वो सच नहीं है, लेकिन असली सच उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। कोई कहता है कि इससे ज्यादा भयानक और क्या हो सकता है। तभी निहारिका बताती है कि ये बच्चा सिर्फ एक गलती का नतीजा नहीं, बल्कि एक साजिश का हिस्सा है, जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रथम सर गुस्से में कहते हैं कि आखिर कौन है इसके पीछे। तभी निहारिका एक नाम लेने ही वाली होती है कि अचानक लाइट चली जाती है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। कोई मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाता है तो कोई दरवाजे की ओर भागता है। इसी अफरा तफरी में निहारिका गायब हो जाती है और सबको लगता है कि कोई उसे अपने साथ ले गया है। अब मामला और गंभीर हो चुका है, क्योंकि निहारिका ही उस सच की एकमात्र कड़ी थी। सभी लोग उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में कई सवाल उठते हैं कि आखिर कौन चाहता है कि ये सच कभी सामने ना आए। तभी एक पुराना दोस्त सामने आता है और कहता है कि उसे कुछ पता है, लेकिन वो डर के मारे अब तक चुप था। वो बताता है कि ये सब एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसमें सिर्फ निहारिका ही नहीं, बल्कि प्रथम सर भी फंसाए जा रहे हैं। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब समय कम है और सच को सामने लाना बहुत जरूरी है। सभी मिलकर उस जगह पहुंचते हैं जहां निहारिका को आखिरी बार देखा गया था। वहां कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो इशारा करते हैं कि घर का ही कोई इस साजिश में शामिल है। अब शक की सुई हर किसी पर जाती है। रिश्तों में दरार आने लगती है, भरोसा टूटने लगता है। हर कोई एक दूसरे पर सवाल उठाने लगता है। तभी अचानक निहारिका का फोन आता है और वो कहती है कि अगर सच जानना है तो उसे अकेले आकर मिलना होगा। ये सुनकर सब दुविधा में पड़ जाते हैं, लेकिन आखिरकार प्रथम सर अकेले जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में उनके मन में कई डर और सवाल होते हैं। क्या निहारिका सुरक्षित है? क्या ये कोई जाल है? क्या सच जानने की कीमत बहुत भारी पड़ने वाली है? जब वे वहां पहुंचते हैं तो निहारिका सामने आती है और उसकी हालत देखकर प्रथम सर का दिल कांप उठता है। वो बताती है कि जिस पर सबको सबसे ज्यादा भरोसा था, वही इस साजिश का मास्टरमाइंड है। ये सुनकर प्रथम सर को यकीन नहीं होता, लेकिन तभी पीछे से वही शख्स सामने आता है और सच खुद ब खुद उजागर हो जाता है। वो बताता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो बदला लेना चाहता था और इसके लिए उसने निहारिका को मोहरा बनाया। अब सारा खेल साफ हो चुका है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब सवाल ये है कि क्या सच सामने आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा या नहीं? क्या रिश्ते फिर से जुड़ पाएंगे या हमेशा के लिए टूट जाएंगे? क्या निहारिका और उसका बच्चा इस तूफान के बाद सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं? और क्या प्रथम सर इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगे? जानने के लिए देखिए ये पूरी कहानी, जो हर मोड़ पर आपको चौंकाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी।